जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा क्लास 8 का है 18 में आर सवाल का क्वेश्चन नंबर 11 है। कहता है द पैरेलल साइड ऑफ ट्रापेजियम आर 20 and 10 centimeter, 20 centimeter and 10 centimeter, its non-parallel sides are both equal। कहने का मतलब कि सबसे पहले हम ट्रापेजियम बनाएंगे जिसका पैरेलल साइड हो, यानी पैरेलल साइड ये होता है, इसको कहते हैं पैरेलल साइड। तो इसका एक है 10 सेंटीमीटर और एक है 20 सेंटीमीटर। कंफ्यूज मत होइए, जो लेंथ बड़ा होगा वो 20 होगा, जो छोटा होगा 10 होगा। अक्सर बच्चे 20 ऊपर 10 नीचे कर देते हैं, ये ऐसे भूल मत कीजिएगा। आगे इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल, यानी कहने का मतलब ये जो नॉन पैरेलल साइड है, ये जो हमारा नॉन पैरेलल है जो इक्वल है, यानी ये और ये दोनों क्या है मेरा इक्वल है। तो इक्वल है तो इसका कहने का मतलब ये 13 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर है। अब कहता है फाइंड द एरिया, हमको एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले इस फिगर का नाम दे दीजिए ए बी सी डी, इस तरह से नाम दे दीजिए, ठीक है। तो इसके बनाने के लिए दो तरीके हैं। एक आप चाहे तो यहाँ से आप पहली बात कि हमको इसका एरिया फाइंड करना हो तो पैरेलल साइड चाहिए, तो पैरेलल साइड दिया हुआ है, और दूसरा हमको क्या चाहिए हाइट चाहिए। होता है क्या एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ये होता है। तो ए प्लस बी जो होता है वो पैरेलल साइड होता है, यानी हमारा ए अब बी दिया हुआ है और हमको चाहिए एच। एच जो होता है इसका यहाँ से जो नॉन जो पैरेलल साइड की जो बीच की जो दूरी होती है, ये पैरेलल साइड के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग हाइट कहते हैं, यानी एच, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हमें एच चाहिए, ठीक है। तो एच कैसे मिलेगा वो देख लीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिएगा, हमें ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये थोड़ा सा लंबा है, ये क्वेश्चन थोड़ा है लंबा चलने वाला, थोड़ा पेशेंस रखिएगा और सीखने की कोशिश कीजिए। आइए तो यहाँ से भी हम एक और साइड्स खींच लेते हैं ऐसे करके, इसी के इक्वल। यहाँ पर देख सकते हैं इसका हम नाम दे देते हैं डी है, तो यहाँ पर डी दे देते हैं ए डी ई, triangle ADE is a isosceles तो isosceles triangle हो गया ये। इस पर से जब आता है परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये दोनों लाइन में आपस में बढ़ जाते हैं, और ये देखिएगा यहाँ से ये 10 है तो ये भी आपका ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 10 हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितना हो जाएगी 20। तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी हो जाएगी 10, और 10 जब बीच में पड़ता है तो ये कितनी हो जाएगी 5, और ये कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये बीच में जब पड़ता है तो परपेंडिकुलर हो जाता है। तो अक्सर इसमें बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, बोलते हैं सर ये कैसा है, मतलब हमको समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, आप यहाँ से इसको ऐसे ना करके इसको पहले इससे बना करके निकाल लेते हैं। एच निकालते हैं, डी जो है सबसे बड़ा लाइन कौन सा है एडी है, तो हम पाइथागोरस के नियम से एडी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नाम नहीं है तो इसको नाम दे दीजिए एफ दे दीजिए, डी एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। एडी कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर, और डी एफ कितना है, डी एफ से निकालना है एच का स्क्वायर है, और ए एफ कितना है 5 है, यानी वहाँ पर 169 इक्वल टू एच कितना हो जाएगा नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर है यानी 25। इधर दे दीजिए 169 माइनस 25 इक्वल टू एच का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 144, स्क्वायर हटता है इधर ध्यान दीजिए, स्क्वायर जब हटता है तो रूट चलता है, इतना तो आपको मालूम ही होगा
यहाँ से स्क्वायर चढ़ता है तो इधर रूट चढ़ जाता है, इसका स्क्वायर रूट निकालिए कितना आएगा 12 यानी h, इसका वैल्यू कितना आ गया h 12 आ गया। मेरा हाइट निकल गया। अब हम निकाल सकते हैं एरिया, लिखेंगे यहाँ फॉर्मूला पहले लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू a प्लस b इंटू h, हाफ इंटू a 20 b 10 प्लस h 12, 2 से इसको काट दिया बाहर निकल यानी कितना आ जाएगा 30 प्लस 6 इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जब भी निकलता है तो उसको स्क्वायर लेते हैं। ये हो गया इस तरीके से। अब हम यहाँ पर बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पर सर ये कैसे हुआ, चलिए हम दूसरा फिगर बनाते हैं। इसी के लिए हम दूसरा फिगर बनाते हैं। इसको जिसको इसको समझ में आ गया वो नोट कर ले, नहीं तो हम इसके लिए फिर से दूसरा फिगर बनाते हैं। चलिए फिर से देखते हैं ये फाइल कैसे आया वो देखते हैं। नेक्स्ट मेथड, सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। थर्टीन सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर नाम लेते हैं A B C D। अब हम यहाँ से कर देते हैं हाइट, क्योंकि हमको हाइट चाहिए, और इसको दे देते हैं E और F नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा, इसमें क्या करना होगा, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ का इसके लिए हाइट निकालेंगे। टोटल कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ, यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या दिया हुआ 20। अगर हम इसको माने x, ये ही मेरा x, ये तो h ही रहेगा, ये h रहेगा, ये h रहेगा क्योंकि हाइट है, ये मेरा x है। ठीक है, तो ये x है, ठीक है, मान लेते हैं x है। तो यहाँ से यहाँ चलिए ये x हो गया। चलिए पहले इसका पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ तो पहले AD करते हैं पाइथागोरस के नियम से, AD का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। याद रखिएगा सबसे बड़ा लाइन का स्क्वायर बराबर दोनों का छोटे के स्क्वायर का सम के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का नियम है। राइट एंगल ट्रायंगल राइट यहाँ, क्योंकि आप राइट एंगल ट्रायंगल बना के खींचा है। चलिए ये हो गया AD का स्क्वायर, AD कितना दिया 30 और AE कितना दिया x यानी x का स्क्वायर, और D कितना दिया है बस D तो कुछ नहीं है यानी D दिया हुआ। इसको इधर कर दीजिए 169 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू DE का स्क्वायर। इसको लिख दीजिए फर्स्ट। एक तरफ से निकल गया, ये मेरा हाइट निकल गया D, हाइट कितना दिया हुआ है कितना दिया हुआ, ठीक है, हाइट कितना दिया हुआ है कितना दिया हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इससे निकालेंगे हम यहाँ, ठीक है। अब वो दूसरा ट्रायंगल करेंगे, ये इसमें लिख दीजिएगा ट्रायंगल यहाँ पर ऊपर में आप लिख दीजिए ADE करके लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल ADE। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल FBC लिखेंगे। तो वन इधर से वही सबसे बड़ा लाइन यानी कट यानी BC का स्क्वायर इक्वल टू CF यानी BC का स्क्वायर इक्वल टू CF का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर। तो BC कितना दिया 13 दिया यानी 13 का स्क्वायर, और CF कितना दिया। तो सबसे पहले बात फिर CF तो मेरा हाइट है तो उसको CF को लिख देंगे, CF लिख देंगे प्लस BF कितना FB कितना दिया हुआ। FB क्या ध्यान दीजिएगा, एक ये 10 है तो इसके सामने याद रखिएगा जब पढ़ता है तो ये भी बराबर होता है। ये लाइन देख सकते हैं बराबर है यानी यहाँ तक 10, यानी कहने का मतलब अगर हमको FB निकालना है, क्या ध्यान दीजिएगा FB निकालना हो तो AB में से ध्यान दीजिएगा AB में से टोटल में से AF माइनस कर देते हैं, AF यानी इतना घटा देते हैं FB आ जाएगा। तो AB कितना दिया हुआ 20 और AF कितना दिया हुआ, AF में क्या दिया हुआ, AF में दो लाइन है देख सकते हैं। AF में एक ये है AE है और एक ये है, तो इसमें हम लिख सकते हैं EX प्लस ये कितना हो जाएगा EF। EF कितना दिया यहाँ पर ऐसे करके आप लिख सकते हैं AE
प्लस EF, ठीक है। चलिए 20 AE कितना दिया है, AE x दिया प्लस EF कितना दिया, EF सामने होगा क्योंकि आमने सामने का लाइन बराबर हो जाता है, तो ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर FB मेरा यहाँ आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे FB इक्वल टू 20 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर FB इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस x, यानी FB मेरा कितना निकल गया, 10। FB यानी 10 माइनस x निकल गया। यहाँ पर यानी FB का वैल्यू हो गया मेरा 10 माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको पुट करेंगे, ये 39 169 इक्वल टू CF का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 100 का A प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होता है, A माइनस B का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये इस फॉर्म पर टूटेगा, याद रखिए जब भी इस तरह करना है बीच में A प्लस B या A माइनस B और होल स्क्वायर है तो A माइनस B का होल स्क्वायर में टूट सकते हैं। अब इधर लगिए 169 माइनस 100 माइनस x स्क्वायर और प्लस 20x इक्वल टू CF का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कीजिए, यानी 69 माइनस x स्क्वायर प्लस 20x इक्वल टू CF, ठीक है, हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों हाइट है, हाइट क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, दोनों पैरेलल साइड है तो हाइट बराबर होगा, तो ये मेरा इक्वेशन 2 निकल गया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं CF का स्क्वायर इक्वल टू DE का स्क्वायर, दोनों बराबर है तो बस CF का वैल्यू पुट कर दीजिए। CF कितना दिया है 69 माइनस x स्क्वायर प्लस 20x इक्वल टू, और यहाँ पर कितना दिया 169 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए भी माइनस है इधर माइनस है, याद रखिए इक्वल के दोनों तरफ अगर साइन इक्वल हो, साइन सेम हो यानी माइनस माइनस है तो दोनों कट जाते हैं, काट दीजिए, इसको उधर दे दीजिए, यानी क्या बचा यहाँ पर 20x इक्वल टू 169 माइनस 69, यानी 20x इक्वल टू 100 और x इक्वल टू 100 बाय 20, यानी कर दिया कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए 2 का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर देखिए ये मेरा DE जो है हाइट है, अब यहाँ पर हम इसका वैल्यू पुट करके उसको निकालते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर लिखेंगे put the value of x equation first, तो फर्स्ट है 169 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू DE का होल स्क्वायर, 169 माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू DE का स्क्वायर, 169 माइनस 25 इक्वल टू DE का स्क्वायर, यानी 144 कार्डिनल रूट इक्वल टू DE का स्क्वायर, यानी इसका कितना आएगा 12, यानी DE कितना आ जाएगा 12। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरा वही DE क्या है, हाइट है, तो हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने निकाला है एरिया, ये वही 12 में मेरा आया था तो उनको हाइट चाहिए था, चाहे इस मेथड से बनाइए चाहे पहले वाला जो मैंने बनाया था उस मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। जो डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं।